गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी। यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जहाँ तक इसकी मीनिंग है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन पीरियड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी साइकोलॉजी का एक पार्ट है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग के दौरान और कंपटीशन के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के काम। जो आपके सिलेबस में है उसमें हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक ए पर्सन यूनिक। किसी भी व्यक्ति को उसकी सोच, अनुभव और व्यवहार के आधार पर एक यूनिक या उदाहरण के रूप में एक पर्सन को हम जैसे देखते हैं, उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट पर्सनालिटी में जो आइकॉन के रूप में रहे हैं, जैसे कि फुटबॉल में बेकहम को देख लीजिए, क्रिकेट में तेंदुलकर को देख लीजिए। ये अपनी सोच, व्यवहार और अनुभव के आधार पे अपने को एक जगह स्थापित है। इसी तरह हम अगर इसकी एक कंक्लूज्ड मीनिंग देखें तो पर्सनालिटी इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के इमोशन, एटीट्यूड और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन होता है पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड के अनुसार, पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या पर्सनालिटी के डायमेंशन है। फर्स्ट इसमें आएगा फिजिकल डायमेंशन। इट इज रिलेटेड विथ अपीयरेंस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन कलर। इनके अकॉर्डिंग जो हम पर्सनालिटी देखते हैं वो आउटर शेप होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आकार देख लीजिए, की बनावट देख लीजिए, वेट हाइट के अकॉर्डिंग, तो एक हमारे दिमाग में इमेजिन होगा कि हाँ, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही है। सेकेंड पार्ट इसका आता है मेंटल डायमेंशन। इट इज रिलेटेड टू थॉट, आइडियाज एंड नॉलेज। यहाँ पे पर्सनालिटी से मतलब मेंटल डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज, उसके विचार और उसकी सोच के अकॉर्डिंग जो हम पर्सनालिटी का एक अनुभव क्रिएट करते हैं वो मेंटल डायमेंशन के अकॉर्डिंग आता है। थर्ड इसमें है सोशल डायमेंशन। इट इज रिलेटेड टू विथ सोशल यूटिलाइट लाइक एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, टुगेदरनेस, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। इसमें सोशल डायमेंशन लेते हैं कि उसका समाज में रहन सहन कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करता है, दूसरों के साथ कैसे सहयोग की भावना रखता है, डिसिप्लिन अनुशासन में कैसे रहता है, और वो किसी ग्रुप का या व्यक्ति का लीडरशिप कैसे करता है, नेतृत्व कैसे करता है वो समाज का। इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ हम लेंगे वो सोशल डायमेंशन में आएगा। और लास्ट है इसका पार्ट इमोशनल डायमेंशन। इसमें इट इज रिलेटेड विथ बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एंगर, हैप्पी, जॉयफुल। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो व्यवहार में आपके बदलाव आते रहते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी क्रोधी हो जाते हैं, किसी चीज़ में रुचि होती है, कभी आप हंसते रहते हैं, इस तरह के जो व्यवहार हैं वो इमोशनल डायमेंशन में आएंगे। अब हम यहाँ पे पर्सनालिटी में जो हम शेप के आधार पे या उसके आकार के आधार पे हम जो पहला पर्सनालिटी का जो आपके चैप्टर में है, शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, इसको शेल्डन ने स्थापित किया था, जिसमें पर्सनालिटी को उसके साइज, वेट के आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें शेल्डन ने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू विलियम हेrbert शेल्डन के अकॉर्डिंग, द पर्सनालिटी आर 3 टाइप्स ऑफ बेस्ड अपॉन बॉडी स्ट्रक्चर।
First, endomorphic. An endomorphic person is stocky with large round body, short neck, short arm and wide hips. They have lot of fat on their body. They are low in physical fitness. They have massive strength. They are peaceful, tolerant person, fun-loving, love fooder and even tempered. इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, इनका जो साइज होता है वो काफ़ी वाइड होता है। इनकी कमर काफ़ी चौड़ी होती है, हाथ और नेक बहुत छोटे होते हैं और बॉडी का शेप एक राउंड शेप में होता है। इनके अंदर फिजिकल फिटनेस कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनका यूज हम स्पोर्ट्स की फील्ड में थ्रोइंग के इवेंट्स में कर सकते हैं, जैसे शॉट पुट, हैमर। इन जगहों पे हम एंडोमॉर्फिक पर्सन का यूज कर सकते हैं। इसका कोड है 711, जिसमें 7 का मतलब है बॉडी मास और 1 उनका स्ट्रक्चर, 1 उनकी एक इमेजिनरी लाइन। इसका जो सेकेंड पार्ट इन्होंने किया था, यहाँ पे हम देख लें एंडोमॉर्फिक के क्या होते हैं, इनका साइज क्या होता है। अब सेकेंड पार्ट है मेसोमॉर्फिक। इनका जो कोड है 171। इसमें जो बॉडी मास है वो बीच में है, यानी कि इनका बॉडी बैलेंस बिल्कुल अच्छा होता है। These person have muscular body with broad chest, strong legs and arm with medium height. These person has good strength, speed, flexibility and attractive personality. They are active, vigorous and competitive person. They are good almost all activities. इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो सभी प्रकार के खेल और सभी प्रकार की क्रियाओं में बिल्कुल परिपक्व होते हैं। इनमें स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और जो अदर कंपोनेंट हैं आपके मोटर कंपोनेंट, वो इनमें अच्छी तरीके के होते हैं। ये सभी प्रकार के खेलों में प्रतिभागिता कर सकते हैं। ये स्पीड वाले में भी, स्ट्रेंथ वाले में भी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के जो गेम हैं उनमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिया गया है, इनका जो बॉडी शेप कैसा होता है, हाइट कैसी होती है, इसके कुछ की पॉइंट इस पिक्चर में दिए गए हैं। और इनका लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है एक्टोमॉर्फिक। इसमें जो बॉडी मास है वो लास्ट में चला गया है और जो इसका कोड है 117, यानी बॉडी बिल्कुल लेस है। आपने एंडोमॉर्फ में देखा था 7 पहले था, यानी बॉडी मास बहुत ज़्यादा। सेकेंड आपने देखा मेसोमॉर्फ, जिसमें 7 मिड में था, यानी बॉडी बैलेंस रहेगी, 7 बॉडी मास है जो दोनों तरफ से बराबर रहेगी। यहाँ पे देखेंगे 117, यानी कि इसका बॉडी मास बहुत ही लेस है। They are slim and thin with narrow face, shoulder, chest and hip. They have low fat on their body. Ectomorphic have less strength, whereas they dominated in endurance activity. They are sensitive, restricted and non-assistive. They are afraid to branch out और spared. इस तरह के जो पर्सन होते हैं इनका चेहरा बहुत पतला, शोल्डर और जो है इस पे कोई फैट का लेयर नहीं होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं। इनमें स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। लेकिन हम देखें जो इंडोरेंस वर्क है उसमें एक्टोमॉर्फिक बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे इंडोरेंस एक्टिविटी से रिलेटेड जो लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी होती हैं, आप जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर देखेंगे वो बहुत ही स्लिम होते हैं और उनको एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में रखा जाए। अब ये कुछ टेबल बने हुए हैं जिसमें कि एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक तीनों के नाम दिए हैं, उनके कैरेक्टर दिए हैं,
बॉडी शेप के बारे में दिया है और सैंपल में पिक्चर दी गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।